क्या आप कभी सोचते हैं कि अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ ना कहा होता तो क्या होता? क्या महाभारत का युद्ध होता, धर्म की विजय होती? क्या अर्जुन हथियार उठा पाता? क्या गीता केवल उपदेश है या फिर एक ऐसी चिंगारी है जो युद्ध की आग को भड़का सकती है? क्या गीता शांति का संदेश है या फिर कर्म की आंधी? जब हम गीता की ओर देखते हैं तो सवाल खुद से पूछने को मजबूर हो जाते हैं। क्या श्री कृष्ण वास्तव में शांति के प्रतीक हैं या युद्ध के रणनीतिकार? महाभारत का वह दृश्य जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को सामने खड़ा देख अपने गांडीव को नीचे रख देता है, इतिहास का सबसे निर्णायक क्षण बन गया। उस क्षण में श्री कृष्ण सिर्फ एक सारथी नहीं रहते, वो एक मार्गदर्शक बनते हैं, एक ऐसे वक्ता जो न केवल अर्जुन के भ्रम को मिटाते हैं बल्कि आने वाली युगों को रास्ता दिखाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या उन्होंने उपदेश दिया या युद्ध के लिए प्रेरित किया? गीता के श्लोकों को जब कोई पहली बार पढ़ता है तो वह शांत, संतुलित और एक आध्यात्मिक संवाद लगते हैं। श्री कृष्ण बार बार आत्मा के अमर होने की बात करते हैं, कर्म के महत्व को समझाते हैं, मोह और माया से ऊपर उठने की सलाह देते हैं। लेकिन जरा गहराई से देखिए, ये वही संवाद है जो एक योद्धा को फिर से हथियार उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये वही वाक्य है जो अर्जुन को यह समझाने में सफल होते हैं कि युद्ध न करना अधर्म होगा। क्या यह केवल उपदेश है या ये एक चतुर रणनीति है एक युद्ध को न्यायोचित ठहराने की? कहते हैं कि श्री कृष्ण धर्म के पक्ष में खड़े थे। उन्होंने एक क्षत्रिय को उसका धर्म याद दिलाया, युद्ध करना, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। लेकिन यह भी सोचिए, क्या कोई इतना शांत और संतुलित दर्शन सिर्फ एक युद्ध शुरू करवाने के लिए दिया जा सकता है, या फिर यह दर्शन था ही इसलिए ताकि युद्ध के नाम पर रक्तपात को बोध और उद्देश्य मिल सके? गीता को पढ़ते समय यह समझ आता है कि वह केवल शांति और अहिंसा की बात नहीं करती। ये एक ऐसे जीवन दर्शन की बात करती है जिसमें कर्म प्रधान है। निष्काम कर्म यानी बिना फल की इच्छा के कार्य करना इसका मूल है। लेकिन जब श्री कृष्ण ये कहते हैं कि युद्ध से पीछे हटना तुम्हारे धर्म के खिलाफ है, तो क्या वे सिर्फ समझा रहे हैं या प्रेरित कर रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि अर्जुन उस क्षण मानसिक संघर्ष से गुजर रहा था। वह अपनों के प्रति मोह, करुणा और भय से ग्रस्त था। वह सोच रहा था कि अपने गुरुओं और भाइयों के खिलाफ युद्ध करना अधर्म होगा। लेकिन श्री कृष्ण उसे यह बोध कराते हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। वे उसे बताते हैं कि अगर वह अपने कर्तव्य से पीछे हटता है तो यह उसकी कमजोरी होगी। यहाँ पर गीता केवल दर्शन नहीं देती, यह एक योद्धा को उसके कर्म पथ पर लौटाने का यंत्र बन जाती है। अब जरा सोचिए, यदि श्री अर्जुन को युद्ध से रोकते तो शायद लाखों लोग मारे जाने से बच जाते। तो फिर क्यों नहीं रोका उन्होंने? क्या यह एक प्रेरक रणनीति थी जिससे अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित की जा सके, या फिर यह सब एक गहन आध्यात्मिक योजना का हिस्सा था जिसमें कर्म का संदेश युद्ध के माध्यम से दिया गया? गीता को अगर आप युद्ध की भूमि से हटाकर देखें तो वह किसी साधु संत की वाणी लगती है। लेकिन यह संवाद एक रणभूमि पर हुआ। इसका उद्देश्य एक योद्धा को मानसिक रूप से तैयार करना था। श्री कृष्ण के शब्दों में भले ही शांति और आत्मा की बात हो, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ तात्पर्य था, उठो लड़ो क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है। कुछ लोग कहते हैं कि गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो आत्मा, मोक्ष और जीवन के अंतिम सत्य के बारे में समझ देता है। वहीं कुछ का मानना है कि यह एक युद्ध की रणनीति थी, एक मानसिक हथियार जिससे एक वीर योद्धा को संदेह से बाहर निकाला जा सके। ये दोनों विचारधाराएं बिल्कुल विपरीत लगती हैं, लेकिन गीता में दोनों की उपस्थिति है। श्री कृष्ण के संवाद में कहीं भी युद्ध को महिमा मंडित नहीं किया गया, बल्कि यह बताया गया कि युद्ध केवल तब उचित है जब वह धर्म के लिए हो, न्याय के लिए हो, और जब सभी विकल्प समाप्त हो जाएं। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि युद्ध से भागना उसकी कमजोरी है, उसकी आत्मा की हार है। यहाँ श्री कृष्ण एक गुरु की तरह है जो शिष्य को न केवल जीवन के दर्शन की जानकारी देते हैं बल्कि उसे निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। कई विद्वानों का मानना है कि गीता केवल उपदेश नहीं है बल्कि एक गहन मनोवैज्ञानिक उपकरण है। ये मनुष्य के भीतर उठते द्वंद्व को शांत करने का मार्ग दिखाती है। अर्जुन केवल एक पात्र नहीं है, वह हम सब हैं। जब हम जीवन में किसी कठिनाई के सामने खड़े होते हैं, जब हम निर्णय नहीं ले पाते, जब हमारे अंदर डर और मोह हावी हो जाते हैं, तब गीता हमें रास्ता दिखाती है।
परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गीता का पहला प्रभाव था युद्ध की ओर प्रेरित करना। वह युद्ध को टालने का साधन नहीं बनी, बल्कि उसे न्यायोचित ठहराने का एक माध्यम बनी। यहां यह कह पाना मुश्किल है कि यह केवल उपदेश था या एक मानसिक योजना, लेकिन इतना निश्चित है कि श्री कृष्ण की गीता ने अर्जुन के भीतर उस प्रेरणा का संचार किया जिसने उसे अपने कर्तव्य की ओर लौटाया। किसी भी युद्ध में केवल बाहरी हथियारों की नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती की जरूरत होती है। अर्जुन के पास हथियार थे, लेकिन मन डगमगा गया था। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से उसकी समझ को पुनः जागृत किया। उन्होंने अर्जुन को आत्मा का बोध कराया, ये बताया कि जो दिखता है वह सदा के लिए नहीं होता और जो सदा रहता है वह दिखता नहीं। यह एक गहन दर्शन था, लेकिन इसे जिस समय और स्थान पर कहा गया वह इसे केवल आध्यात्मिक संवाद नहीं रहने देता। ध्यान दीजिए कि गीता किसी शांति सभा में नहीं बोली गई, ये युद्ध के मैदान में बोली गई। ये किसी आश्रम में नहीं, बल्कि रणभूमि में हुई। ये कोई तटस्थ बातचीत नहीं थी, ये निर्णायक मोड़ था जिसमें अर्जुन को दो राहों में से एक चुनना था, कर्म या पलायन। श्री कृष्ण ने उसे कर्म का रास्ता दिखाया। इसलिए जब लोग कहते हैं कि गीता केवल उपदेश है, तो यह अधूरी बात होती है। गीता में उपदेश है, दर्शन है, लेकिन उससे अधिक उसमें प्रेरणा है। प्रेरणा कर्म करने की, प्रेरणा भय से ऊपर उठने की, प्रेरणा अपने कर्तव्य को निभाने की। और अगर यह प्रेरणा युद्ध की ओर ले जाए तो वह युद्ध भी धर्म के लिए है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि युद्ध करो क्योंकि तुम शक्तिशाली हो। उन्होंने कहा युद्ध करो क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। अगर आज भी कोई व्यक्ति गीता के संदेशों को समझ ले तो वह अपने जीवन के संघर्षों में कभी पीछे नहीं हटेगा। यह उपदेश नहीं, यह जीवन जीने का साहस है। गीता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वह एक मानसिक औषधि है जो व्यक्ति को नकारात्मकता से निकालकर सकारात्मकता की ओर ले जाती है। वह हमें यह बोध कराती है कि कर्म करने से डरना नहीं चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हमारा मन डर, मोह, भ्रम में उलझ जाता है, तब गीता एक स्पष्ट दर्पण की तरह हमारे सामने खड़ी होती है। आज जब हम गीता को देखते हैं तो यह सवाल अब भी जिंदा है, क्या यह केवल आध्यात्मिक उपदेश है या ये युद्ध की एक प्रेरणा थी? शायद ये दोनों है। श्री कृष्ण ने न तो केवल समझ दी, न ही केवल युद्ध को बढ़ावा दिया। उन्होंने समय, परिस्थिति और उद्देश्य को समझते हुए वह कहा जो आवश्यक था। उनकी हर बात अर्जुन को उसके भ्रम से बाहर निकालने के लिए थी। तो अगर कोई पूछे कि गीता क्या है, तो उत्तर होगा ये वही है जो उस समय जरूरी था। ये कभी उपदेश बन जाती है, कभी प्रेरणा, कभी शांति, तो कभी तूफान। गीता वह शक्ति है जो दिशा भी देती है और साहस भी। श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को तैयार किया, बल्कि आने वाली युगों के लिए एक ऐसा ग्रंथ दिया जो हर किसी को अपने युद्ध में जीतने की प्रेरणा दे सकता है। अगर आपको यह लगा कि गीता केवल एक साधु का उपदेश है, तो एक बार फिर पढ़िए उस नजर से जहां एक योद्धा अपने जीवन के सबसे कठिन क्षण में खड़ा है और एक सारथी उसे उसकी आत्मा की आवाज सुनाता है। तब शायद आपको समझ में आए कि गीता केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि चेतना की ज्वाला है। और अब सवाल आपसे, आपके जीवन की रणभूमि में आपकी गीता कौन है? क्या आपने कभी अपने अर्जुन को सुना है? क्या आपने अपने श्री कृष्ण से संवाद किया है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि गीता आपके लिए क्या है, उपदेश या प्रेरणा।